हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं आपकी क्लास 9 की वर्कशीट। सब्जेक्ट आपका संस्कृत है और ये वर्कशीट नंबर 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। अधोलिखितं गद्यांशः पठित्वा प्रदत्त प्रश्नान् उत्तराणि संस्कृते लिखत। जो ये पैसेज दे रखा है, गद्यांश दे रखा है, हमें ये गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर जो है हमको संस्कृत भाषा में देने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पूरा कसिमन चिद्दे ग्राम में एक निर्धना स्त्री नैवसत। जो एक गांव था, उसमें एक निर्धन स्त्री रहा करती थी, बूढ़ी स्त्री। तस्य चेकः दुहिता विनम्र मनोरम चासीत। उसकी एक बेटी थी, दुहिता का मतलब बेटी, जो कि सुंदर और सुशील थी। इसका मतलब सुंदर और सुशील होता है। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलम निक्षिप्य पुत्र आदिदेश सूर्य तापे तंडुलान खागेबे रक्ष। एक बार उसकी माता ने, उस लड़की की माता ने उसको आज्ञा दी कि तंडुलाम निक्षिप्य मतलब कि चावल के दानों को उसने अपने छत पर फैलाया था और कहा था कि तुम इन चावल के दानों की रक्षा करना कि इसे कोई खाए ना। किंचित् कालानन्तरम् एको विचित्र काकः समुद्ये तमुपाजगाम। लेकिन कुछ देर बाद, इसका मतलब होता है कुछ देर बाद, एक विचित्र काकः, एक कौवा आकर, काकः का मतलब कौवा आकर बैठ गया और चावल के दाने खाने लग गया। तो ये था हमारा पैसेज। अब हमारे प्रश्न उत्तर रहेंगे। एक्चुअली बच्चों, ये आपको पैसेज ना इसमें इतना ही दे रखा है, बट आपके पास जो बुक होगी संस्कृत की, ये चैप्टर 2 का हैगा पैसेज। ये आप संस्कृत की बुक में इस पैसेज को पढ़ना, बहुत स्टोरी है, मतलब ये स्टोरी आप पढ़ना, बहुत अच्छी स्टोरी है ये। कैसे कैसे वो लड़की फिर जाती है, सोने का महल रहता है, वो कौवा जो होता है उसको बुलाता है, तो सोने का महल रहता है। फिर आगे आगे जो होता है आप पढ़ना, बहुत अच्छी स्टोरी है ये। तो चलिए हम प्रश्न उत्तर करते हैं। एक पदेन उत्तरत। कुत्र एक निर्धना स्त्री नैवसत। निर्धन स्त्री कहाँ रहती थी? ग्राम में, मतलब गांव में रहती थी ना। आगे मैंने इसकी सॉल्यूशन कर रखे हैं, मैं दिखला दूंगी आपको, पहले समझ लो। तस्य चौका दुहिता क्रीडर्स चासीत। जो उसकी बेटी थी वो कैसी थी? सुंदर और सुशील थी। हमें लेकिन आंसर संस्कृत में लिखना है, तो मैंने नीचे लिखवा रखा है। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। माता पुत्रिम किम आदिशत। क्या आदेश दिया था? कि चावलों की रक्षा करनी है। चलिए हम आंसर कर लेते हैं। सो बच्चों, ये आपका आंसर है। वर्कशीट आपकी देखिए, वर्कशीट आपकी 1 हैगी। एक पदेन उत्तरत। फर्स्ट ये हमारा हैगा, फर्स्ट वाला हैगा, हमें इसको देखना। चलिए देखते हैं। कुत्र एक निर्धना वृद्धा स्त्री नैवसत। जो निर्धन वृद्धा स्त्री थी कहाँ रहती है? ग्राम में, गाँव में। तस्य चौका दुहिता क्रीडस चासीत। जो दुहिता थी वो कैसी थी? हमने पढ़ा था कि विनम्र और मनोरमा थी। पूर्ण वाक्य में हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। माता पुत्रिम किम आदिशस। जो माता ने था वो पुत्री को क्या आदेश दिया था? माता पुत्रिम आदिदेश सूर्य तापे तंडुलाम खाबेग्य रक्ष। कि मतलब कि जो चावल के दाने हैं वो कोई खाए ना, यही तो आदेश दिया था। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है भाषिक कार्यम। भाषा में उत्तर देना है। तस्य चेका दुहिता विनम्र मनोरम अत्र तस्य कस्मिन् प्रयुक्तम। अब इसमें कह रहा है कि ये जो तस्य है, तस्य किसके लिए लगाया गया है? इसमें दुहिता उसकी बेटी थी, बूढ़ी स्त्री की, तो तस्य लगाया गया है वृद्ध स्त्री के लिए, निर्धन वृद्ध स्त्री। ओके। नैवसत पढ़े संधि विच्छेदम कुरुत। अब हमें इसको संधि विच्छेद करना है, तो ये नी प्लस अवसत, नैवसत हो जाएगा। ये इसको हिंदी में धन कहते हैं। पूर्वम इत्यस्य किम विलोम पदम गद्यांश प्रयुक्तम। जो ये पूर्वम, इसका हमें उल्टा बनाना है, विलोम शब्द बताना है, विलोम शब्द। तो पूर्वम का है पूरा। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, अपना नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उस पर आते हैं।
अब ये स्थूलपादीन कृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, जो हमें ये प्रश्न निर्माण है ना, प्रश्न है इनका हमें निर्माण करना है, क्वेश्चन दे के हमको इनका हमें निर्माण करना है। ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, तो ये ग्राम है, इसको हमें प्रश्न निर्माण करना है। ये आपको अंडरलाइन दे रखा है वर्कशीट के अंदर ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ग्रामे की जगह पे हम कुत्र निर्धना स्त्री अवसत, और हाँ ये हमें प्रश्न निर्माण करना है ना, क्वेश्चन बनाना है, तो हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, नहीं तो आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। स्वर्ण काकः निर्वसन्ति बालिका प्रथयत, अब इसका हमें बनाना है कम निर्वसन्ति बालिका प्रथयत। स्वर्ण काका की जगह पर हम लिखेंगे कम, किम मत लिखना, कम आएगा, कम लिखना, कहीं आप सोच रहे हो मैंने गलत लिखा है, कम आएगा। सूर्योदयात पूर्व में बालिका तत्रोपस्थिता, मतलब जो बालिका है वो सूर्योदय से पहले ही पहुंच गई, कस्मात आएगा इसमें। फिर बालिका निर्धना मातु दुहिता आसीत, कस्से आएगा इसमें मातु जगह पर, मतलब जो किसकी निर्धन माता थी। प्रश्नगार लिखित प्रश्न अनुसार रेखांकित पद्यों कृत्य उचित अर्थ चित्वा लिखत, जो हमें प्रश्न के अनुसार हमें इन सब के जो है ये इसका अर्थ लिखना है, जो यहाँ पे रेखांकित है ना, रेखांकित अंडरलाइन जो हैंगी ये, इनके हमें अर्थ लिखने हैं। तो बच्चों आपकी जो ये वर्कशीट थी ना उसमें इसका आंसर जो है ये नहीं दे रखा था, उसमें गलत आंसर दे रखा था। मैं आपको दिखला रही हूँ, देखो इसमें उत्पत्ति लिखा है ना हमने यहाँ पर, देखो इसमें आंसर आपका गलत है। देखो इसमें ये 4 आंसर दे रखे हैं, बट इसमें से कोई सा भी वो आंसर है ही नहीं, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। तो आपका आंसर उत्पत्ति देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर, देखिए उत्पत्ति आएगा इसका आंसर, ठीक है। टंडुलाम का मतलब चावल होता है, अक्षतान का मतलब भी चावल ही होता है, मतलब गवाछात वात्यनाथ, गवाछात का मतलब खिड़की और वात्यनाथ का मतलब भी खिड़की होता है। ओके, तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट। अगर आपको वर्कशीट थोड़ी भी पसंद आई है तो आप वर्कशीट को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वर्कशीट कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना।